कि ये अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि किस तरीके से इसने अपने सगे भाई को मारा। सगे भाई मतलब राजा की 2 बीवियों से अलग अलग बेटे जन्मे थे। जैसे ये राजद्रोह कर देता है। राजद्रोह जब ये करता है तो ये राजा के पास जाता है और राजा उसको कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम मुझे मारना चाह रहे हो। लेकिन उसका भाई कुछ नहीं देखता है और राजा को मार देता है। राजा को मारने के बाद वो जादुई बांसुरी जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे ही वो अपने कब्जे में लेता है कि वो देखता है राजा का जो बेटा था जिसका नाम है लीगोन, जो आगे चल के हमारी इस कहानी का हीरो बनेगा, तो वो एंट्री लेता है और वो उसके हाथ पर एक वार करता है जिससे बांसुरी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इससे विलन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको उसी बांसुरी से मारना चाहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस लीगोन जो था, मतलब जो राजा था, उसको बचाने के लिए कोई एक आदमी आता है जो बाकी सारे जितने भी दुश्मन होते हैं सबको गोली से मार देता है। लेकिन कुछ उसमें से बचकर भाग जाते हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। उसमें ही उनका जिसके पास बांसुरी है, आधी बांसुरी, वो भी भाग जाता है और आधी बांसुरी जो है वो उस छोटे बच्चे के पास है। जैसे ये जो विलन होता है ये आधी बांसुरी लेके जंगल में आता है, ये देखता है कि कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल चुका है। ये उसका भाई होता है इस दुनिया में, तो वो कहता है कि भाई आप शहर से कैसे उड़ गए। तो ये रियलाइज़ करता है कि इसके जैसे दिखने वाला भी इस दुनिया में होगा। जैसे ये देखता है तो इस दुनिया में इसका जो दिखने वाला जो है वो अपाहिज होता है, तो वो क्या करता है उसको मार देता है और अपनी जगह उसको उस दुनिया में डाल देता है। उसी तरीके से जब उसका बच्चा उसको दिखता है तो वो उसको भी मार देता है। दोनों को मारने के बाद फिर हमें दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जिसमें वो राजा जो था, छोटा बच्चा जिसका नाम लीगोन है, तो लीगोन अपना जो पहला फर्ज है राजा बनने के बाद अपने पिताजी की अस्थियों को होती है, क्योंकि अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, खुशी खुशी बर्तन धो रही होती है। लेकिन जैसे ये देखती है कि इसका जो जेठ है वो अपने पैर खाया जाता है कि राजा जो है वो अभी भी रो रहे हैं, एक छोटा बच्चा उसको टिश्यू देता है। उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि जो लीगोन है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो वो छोटा बच्चा उसको आके पापा परेशान करता है, वो उससे परेशान होकर उसे भगा देता है वहाँ से। फिर वो अपने पापा की जो भी निशानियाँ होती है, कपड़े वगैरह, उनको जलाता है। उसको जलाने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोता है कि क्योंकि उसको अपने पापा की बहुत याद आ रही होती है। वो बच्चा फिर से आता है और फिर वो उसे देख के रोने लगता है। फिर वो राजा उसको चुप करके उसे तलवार देता है, बोलता है कि आज से तुम मेरी अटूट तलवार लो। अटूट तलवार का मतलब कि अब तुम मेरी रक्षा करोगे। फिर यहाँ पे जो राजा के जो सिपाही होते हैं उनको उसकी बॉडी मिल गई होती है, जो उनका विलन होता है उसकी, लेकिन वो असली बॉडी नहीं होती है, वो चपाईस की बॉडी होती है दूसरी दुनिया से लाके जो उसने यहाँ पर उसको फेंक दिया था कहाँ पर है। और जो विलन के साथी है वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो एक एक करके अपने साथियों के पास जाता है और वहाँ जाके अपने साथियों को अपनी दुनिया में लेके आता है और वहाँ जाके उनको जो उनके हमशक्ल होते हैं उनको मार देता है। उसी तरीके